किसान हमारे शरीर का अंग है, भारत माँ का दिल है। किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं। I think Venugopal ji called me and said, Vice President is gone. एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ को इस्तीफा दिए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं। स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताया गया था। सवाल ये उठा कि जयदीप धनखड़ साहब को कभी इस्तीफा क्यों देना पड़ा, जब उनकी भाजपा के सांसदों के साथ दूरी बढ़ती जा रही थी और विपक्षी सांसदों के वो बेहद करीब आते जा रहे थे। इस लड़ाई की आखिरकार शुरुआत कहां से हुई? तो यह शुरुआत 2024 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ दोनों मौजूद थे। तभी किसानों की बात को लेकर जयदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान को सार्वजनिक मंच से ही टोक दिया। शिवराज ने उस समय तो कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, मगर इसकी शिकायत हाईकमान से की। हाईकमान ने धनखड़ साहब को वार्निंग देकर छोड़ दिया, मगर इस वार्निंग से धनखड़ साहब के आत्मसम्मान को इतनी ठेस पहुंची और इसके बाद पूर्व उपराष्ट्रपति के हाव भाव में बदलाव आते गए। कभी राज्यसभा में भाजपा के सांसदों को बोलने का कम मौका देते, कभी विपक्षी सांसदों की पूरी बात को इत्मीनान से सुना जाता। मामला तो इस कदर बढ़ता जा रहा था कि विपक्षी सांसदों को धनखड़ साहब की तरफ से डिनर और मीटिंग पर बुलाया जाने लगा। उन तस्वीरों में भाजपा का एक भी चेहरा नजर नहीं आता था। यह ऑब्जर्वेशन जब भाजपा के हाईकमान ने किया तो धनखड़ साहब को अपने संवैधानिक पद पर से इस्तीफा देने के लिए कहा गया, लेकिन हाईकमान को यह डर था कि धनखड़ साहब बगावत पर भी उतर सकते हैं, इसलिए उन्होंने धनखड़ साहब को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने पर भी विचार किया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि धनखड़ साहब बहुत ही आत्मसम्मान या यूं कहें सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी है। उन्होंने तुरंत ही अपने तथाकथित स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफे को मंजूर करवा दिया। सार्वजनिक रूप से पहले तो संज्ञान लिया कि मैंने क्या कहा, और फिर उन्होंने 3 ही बातें कही। किसान को एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। खुले मन से देखो, खुले मन से सोचो, आकलन करो, देने के क्या फायदे, नहीं देने का क्या नुकसान है। आप तुरंत पाओगे इसमें नुकसान ही नुकसान है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लिखित में जो वादा किया उसका क्या हुआ? 2018 की बात कर रहा हूं मैं। और गत वर्ष से वार्ता चली तब भी मैंने मेरी चिंता व्यक्त की थी। अंतरकाल में क्या हुआ? किसान हमारे शरीर का अंग है, भारत मां का दिल है। किसान के आंसू आंखों से नहीं आते हैं, वो आंसू को आंखों में समाता है। और मेरी पीड़ा है कि किसान के हितैषी आज चुप है, बोलने से कतराते हैं। देश की कोई ताकत किसान की आवाज को कुंठित नहीं कर सकती। A nation will pay a huge price if you try the patience of the farmer. मगर प्रमुख सवाल तो यह है कि धनखड़ साहब के इस्तीफे के 1 महीने बाद भी वो सार्वजनिक जगहों पर दिखाई क्यों नहीं देते? जब विपक्ष ने उनके फेयरवेल देने का प्रस्ताव भेजा तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? आखिरकार फेयरवेल पार्टी से किसी को क्या ही दिक्कत हो सकती है? धनखड़ साहब ने अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर अपना इस्तीफा दिया था। धनखड़ साहब का स्वास्थ्य का अपडेट क्यों नहीं दिया जाता पब्लिक के सामने? आखिरकार उन्हें कैसी बीमारी हुई है? ये सभी बातें पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखी जा रही हैं? क्या छुपाया जा रहा है आखिरकार? क्या धनखड़ साहब को हाउस अरेस्ट पर रखा गया है? क्या वो सरकार के बारे में कोई खुलासा करने वाले थे, जैसा कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया था? क्या इसी के डर की वजह से धनखड़ साहब को हाउस अरेस्ट पर रखा गया है? सवाल तो कई सारे हैं, मगर पुख्ता जवाब ना तो अमित शाह दे रहे हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता। इसका जवाब तो स्वयं धनखड़ साहब ही दे सकते हैं, मगर कब यह दिलचस्प होगा देखना। गोदी मीडिया जनता के सामने सरकार से ऐसे सवाल कभी नहीं करेगी, क्योंकि दलाली एक ऐसा नशा है जो छुटाए नहीं छूटता है। मगर जो स्वतंत्र पत्रकार यह सवाल कर रहे हैं, जैसे कि मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वतंत्र, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।